अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में MS एक्सेस के अंदर फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग MS एक्सेस के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, और हम लोगों ने दो तरीके सीखे थे। पहला तरीका था टेबल के ज़रिए और दूसरा तरीका था फॉर्म के ज़रिए। और जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने आपको कहा था कि फॉर्म के ज़रिए डेटा को इंसर्ट करना ही बेहतर तरीका है, क्योंकि हम हर दफ़ा अपने टेबल को खोल के डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। ये एक अच्छा तरीका और प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका है फॉर्म को इस्तेमाल करने का। तो चलें आज हम इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फॉर्म को बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा MS एक्सेस के मेन्यू पे, क्रिएट मेन्यू पे। उसके बाद मैं जाऊंगा फॉर्म पे। अब जैसे मैं फॉर्म पे गया, आप देख सकते हैं मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, और ये एक दुनिया है फॉर्म की। यानी कि आप देख सकते हैं इसके ख़ुद के एक सब मेन्यूज़ खुल गए। पहला हमारे पास है डिज़ाइन, दूसरा है हमारे पास अरेंज, और तीसरा है हमारे पास फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन क्या है। इससे पहले कि हम इसकी डिज़ाइन व्यू पर जाएं, मैं आपको फॉर्म के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। फॉर्म क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आप कहेंगे सर मैं बता रहे हैं कि आप डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं, ये किस तरह कर सकते हैं, मगर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि फॉर्म का मकसद और क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखें, फॉर्म एक बेसिकली एक आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर, आप देखते हैं सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करते हैं तो आप देखते हैं लेआउट देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हम MS एक्सेस के अंदर हमारे पास होम है, हमारे पास क्रिएट मेन्यू है, ये बहुत सारे आइटम्स लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, सारे मेन्यूज़ और सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास क्या एक तरह की फॉर्म की मिसाल आपके पास है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं देख सकते कि इसकी कोडिंग क्या लगी हुई है। MS जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं उन लोगों ने हमें ये नहीं बताया कि हम लोग कौन सी, ये लोग नहीं बताया कि कौन सी कोडिंग इस्तेमाल करते हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बना है। सब हमारे सामने ये एक इंटरफेस रख दिया गया है कि आप ये यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे जा सकते हैं। इसी तरह से जब आप MS एक्सेस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं या तो कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, तो जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसको ये मालूम नहीं होता कि भाई आप में कितने टेबल, उसको ये सरोकार नहीं होता। उसको सरोकार यही होता है कि सामने से क्या नज़र आ रहा है, तो वो डेटा डालेगा यहाँ से। समझे आपको? तो ये हमारे पास फॉर्म की बेसिक डेफिनेशन यही है कि ये हमारे जो यूज़र है उसके सामने ये चीज़ जाती है। तो हमें इसको खूबसूरत और बहुत इंटरैक्टिव और आसान बनाना होता है। तो चलें देख लेते हैं किस तरह से बना लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैं डिज़ाइन मेन्यू में आया हूँ, जो हमारे पास सबसे पहला है हमारे पास फॉर्म का। उसमें सबसे पहला जो हमारा वो है हमारा ऑप्शन है, वो है व्यू का। अब व्यू से क्या मुराद है? व्यू मतलब देखना। क्या मतलब इसका क्या मतलब होता है? देखना। जैसे कि मेरे पास तीन तरीके हैं देखने के। जैसे कि हम अपनी अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो हमारे पास दो तरीके होते हैं या तीन तरीके आप देख लें देखने के। पहला तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर किसी के ग्लासेस नहीं है या तो बिल्कुल आंखें नॉर्मल है, तो वो क्या करेगा? वो आंखों से देखेगा। दूसरा तरीका क्या है? वो ग्लासेस से देखेगा। और तीसरा तरीका वो है जब हम अपने आप को देखना चाहते हैं, तो कहाँ से देखिए? हम आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, या पानी के बर्तन, या आप देखा होगा, या आईने के सामने ज़्यादा होता है, आईने के सामने खड़े हो जाएंगे और हमें अपनी शक्ल नज़र आ जाएगी। तो इसी तरह से ये देखना, तो देखने कितने यहाँ पे तरीके हैं? देखने के यहाँ पे तीन तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है फॉर्म का, दूसरा है हमारे पास लेआउट, और तीसरा है हमारे पास डिज़ाइन का। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर्म व्यू से क्या मुराद है। देखिए, फॉर्म व्यू से मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मैं अब कुछ काम नहीं कर सकता। यानी कि अगर मुझे इस पर कोई लेआउट को चेंजिंग करना है या कुछ और करना है, तो मैं बस समझे कि मैं इसको लिख सकता हूँ, डेटा को एंट्री कर सकता हूँ, बाकी वो ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ। समझे आपको? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा को आगे लेके जाना है, अगर मैं नीचे को लेकर आ जाऊँ, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अगर आगे जाता हूँ तो कौन सी एंट्री है हमारे पास? दूसरी आ गई। देखें यहाँ चेंजिंग होती है, तीसरी आगे, तीसरी अली और कंप्यूटर जो हम पिछले लेक्चर में बनाया था। तो देख सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ यही काम कर सकता हूँ। मगर अगर मुझे कोई काम करना है इस तरह से कि मैं अगर इसके साइज़ को चेंज करना चाहूँ, या मैं चाहूँ कि थोड़ा नीचे आ जाए, या कोई इस तरह रखना चाहूँ, या साइज़ को छोटा करना चाहूँ, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? मैं लेआउट की मदद से कर सकता हूँ। इसी तरह से हमारे पास है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू क्या होता है? डिज़ाइन
व्यू एक इसका हार्ड है, मतलब एक बेसिक जो हम फॉर्म के अंदर करते हैं वो डिज़ाइन व्यू के अंदर करते हैं। सारा का सारा किसके अंदर करते हैं? डिज़ाइन व्यू करते हैं। जैसे कि अगर मैं डिज़ाइन व्यू क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि मैं एक और दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, वो है डिज़ाइन व्यू का। और डिज़ाइन के अंदर ही हम फार्मूलाज और इंटरेक्शन बनाते हैं इसके अंदर। समझ आए आपको? तो कितने व्यू हमारे पास है? फॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। लेआउट के अंदर हम लोग इसके साइज़ को और इसको कहीं और रख सकते हैं, और डिज़ाइन व्यू के अंदर फार्मूलाज और सारा का सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है थीम्स। अगर हम चाहें कि जो हमारा फॉर्म है उसकी थीम्स कुछ चेंज हो जाएं तो आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, और मैं चेंज कर रहा हूँ। सही देखा आपने? चेंज हो गया। तो देखिए एक बनी बनाई देखें ना, चेंज होता जा रहा है। अगर आपको नज़र यहाँ थोड़ा सा आ रहा हो तो देखिए, अगर देखिए नज़र आया आपको थोड़ा सा अगर आप देखिए चेंज हुआ तो देखिए, समझ आए आपको? ये हमारे पास थीम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखा आपने थोड़ा कलर भी चेंज हो गया होगा थोड़ा सा। देखिए इसी तरह से अगर हम चाहें तो फ़ॉन्ट के साइज़ भी चेंज कर, जैसे मैं देखा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। मैं जो भी चाहूँ यहाँ पे जो हमारे पास क्या है डिज़ाइन व्यू के अंदर मैं कर सकता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाए फॉर्म व्यू हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्म के। समझ आए आपको यहाँ तक? तो ये बेसिक हमारे पास है। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे और सिर्फ सिंपली क्लिक और ड्रैग कर देंगे। और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। जैसे कि अगर मुझे वापस जाना हो, अगर आप कहेंगे सर मुझे वापस देखना है किस तरह से हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्म व्यू में आऊँगा। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ को नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे है। तो जब भी मुझे देखना होगा कि मेरा काम, मैंने डिज़ाइन में जो काम किया वो रियल लाइफ में या रियल सिचुएशन में किस तरह से लग रहा है, तो मैं चले आऊँगा फॉर्म व्यू के अंदर। समझ आए आपको? इस तरह से अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास इसका मतलब लेबल, तो फॉर एग्जांपल लेबल लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ, जैसे मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख लीजिए। सही ना? बाय naveedplace.com। तो अगर मैं ये करना चाहूँ, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाता हूँ, और वही MS ऑफिस की तरह राइटिंग को आपको चेंज करना है, राइटिंग के साइज इंक्रीज़ करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या कुछ चेंज करना है, कलर को, इसका कलर को चेंज करना है, हाईलाइट करना है, जो भी आप करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया हम, राइटिंग को ऐसा हो जाए नज़र तो कुछ ज़्यादा बड़ी कर दी हमने राइटिंग। सही ना? तो अगर मुझे वापस जाना है तो वापस डिज़ाइन में जाके मैं फॉर्म में चले जाऊँगा। अब देखिए नज़र आया आपको naveedplace.com, मगर मैं लिखा बिचार को ऐसे है कि नज़र तो आ रहा है ना आपको, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ से आ रहा है। समझ आया आपको? इसी तरह से अगर आप कुछ और करना चाहें तो बहुत सारे और भी चीज़ें आप ज़्यादा देखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेडियो बटन्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक और रेडियो बटन आ जाए, जैसे कि बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? बोर ना ही होगे। सही, आप सिर्फ देखते रहें। और मैं यहाँ लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास मेल मेल और फीमेल तो रहते हैं यहाँ पे फीमेल। सही। और वापस मुझे देखने तो कहते हैं यहाँ पे आया, और कुछ पीछे क्यों रख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे रख के यहाँ रखते हैं। सही ना? और इसका कोई काम नहीं तो उसको हटा देते हैं, मतलब जाओ आपका कोई काम नहीं है। सही। उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। सही। अब आपको शायद नज़र आ जाएगा, या ये रहा, देख रहे हैं? तो ये तो हमारे पास दोनों से करें, मगर देख फॉर एग्जाम्पल करते हैं ना मेल और फीमेल, मेल फीमेल तो नहीं हो सकता। मगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें कि आप एक बॉक्स बना रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल फॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर डेटा को एंट्री किया जाएगा, कि जैसे कि अगर वो मेल है तो मेल के लिए फ़ीमेल और फीमेल सेलेक्ट करें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसकी डिटेल में जाएंगे किस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि अगर फीमेल हो तो वो आगे जाए, ये करे। मगर मैं अभी दिखा रहा हूँ काम किस तरह कर रहा है। सही ना? ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो अब यहाँ से हम सारा का सारा कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास और चीज़ें हैं कि अगर मुझे आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक जी ये रहा बटन, अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो बटन भी लगा सकते हैं। सही है। ये मैं थोड़ा सा और आपको सिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर अगर सिखाऊँ किस तरह से फार्मूला लगता है। अभी आप सीख देखिए, जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ एक बटन लग जाए। क्या लग जाए? बटन। देख रहे हैं कितना आसान है। जो आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, एक इमेजिन करते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कहते हैं सर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये अगर आपको नहीं आता तो ये MS सक्सेस तो एक ब्लेस है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये हमारे पास एक बने बनाए हमारे पास बटन्स होते हैं। बटन में क्या करना होता है, आपको नेविगेशन के बटन, या ये इसमें कोडिंग खुद ही खुद लगी हुई है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं ये बटन क्या करे, क्विट करे, क्विट किया मतलब ये एप्लीकेशन बंद करे, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर मैं इसको क्या कर दूँगा, इसको फिनिश कर दूँगा।
और डिज़ाइन में कुछ जाकर देखूंगा, तो जब भी मैं मुझे यहाँ पे जाके इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरी जो पूरा MS एक्सेस है वो बंद हो जाएगा। मगर अभी बंद नहीं चाह रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे वैरायटी हैं, आप खुद ही बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मुझे नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट रिकॉर्ड में आपको बताया था कि नीचे यहाँ पे अगर आप नीचे आते थे तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे कर सकते थे। इसी तरह से अगर मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड, जैसे कि मेरे पास पहला था अली, इस तरह से, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना है, दूसरे रिकॉर्ड पे जाना है, प्रीवियस रिकॉर्ड में जाना है, तो जब क्लिक करते जाए या का बनता जाएगा, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें, या का बन गया। इसी तरह से अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड के लिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और नया रिकॉर्ड करना है, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ नया किस तरह करते हैं। जैसे नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, और फॉर्म में आके जैसे कि अब मैं आपको नज़र आ रहा है नया, अब देखिए मेरे पास एक नया आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम एंट्री करूँ, जैसे कि कामरान, और कोर्स कर देते हैं यहाँ पे क्या करें हम लोग, कर देते हैं MS एक्सेस, चलो सही। और उसके बाद देखें फॉर एग्जांपल मुझे अब नया रिकॉर्ड करना है, देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नया रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी वैरायटीज़ आप खुद जा सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी आप क्या करेंगे, आप इसको बटन लगाएं यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड करना चाहें, फाइल को अप्लाई करना चाहें, ये बहुत सारे आप खुद जाकर देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे कि मुझे फॉर्म के बारे में करना है, प्रिंट करना है, इसको फिल्टर अप्लाई करना है, जो भी करना है, सेव करना है, सेव का कोई बटन बनाना है। जैसे कि आप एक चाहते हैं कि यूज़र एक सेव करे आपके डॉक्यूमेंट, या फॉर एग्जाम्पल इसकी एंट्री को, तो वो अंडू करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, डुप्लीकेट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, तो सिर्फ सिंपली क्लिक करें और फिनिश करें, तो आपके पास वो बन जाएगा। तो ये तो था हमारे पास, थोड़ी सी हमने बात की है। आज हमने एक डिस्कशन से शुरुआत की है MS एक्सेस के फॉर्म पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी।